ओके गाइस, वेलकम टू अवर सिक्स ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेबल्स। तो एचटीएमएल में टेबल कैसे बनाते हैं वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। तो फिलहाल तो मैंने सिर्फ हेड बनाया है और यहाँ पर ये पेज लोड कर लिया है। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू द टेबल का थिंग। ओके, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा टेबल टैग। तो टेबल, ठीक है, टेबल टैग ओपन, टेबल टैग क्लोज। और अब टेबल बनाएंगे कैसे ये सारा का सारा चीज देख लेते हैं। तो टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज। तो अगर मैं यहाँ पर एमएस पेंट पहले ओपन कर लेता हूँ, ये हो गया अपना टीआर, मतलब ये है टेबल का रो। और जो एक एक सेल दिख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये है डेटा। तो ये होगा टेबल का डेटा। जैसे कि अगर तुम लोग को बता दूं तो ये सब है डेटा, टेबल डेटा, टेबल डेटा, टेबल डेटा। तो टी आर टी डी, ये दो टैग का हम लोग यूज करने वाले हैं बहुत ज्यादा। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टेबल। तो टेबल बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारे टैग्स है, जैसे कि कैप्शन, टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल फुटर, सबके सब देखेंगे। तो पहले एकदम बेसिक सा टेबल बनाएंगे। तो दैट इज टी आर ओपन, टी आर क्लोज। ये हो गया टेबल रो और इसके अंदर हमें देना है टेबल के डेटास। ठीक है, तो यहाँ पे देंगे टेबल डेटा ओपन, टेबल डेटा दो। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कुछ भी नंबर। ठीक है, और हम बनाएंगे तीन या चार, तीन बनाते हैं, तीन टेबल डेटा बनाते हैं, नंबर, नेम और लिख देते हैं कंट्री। ठीक है, नंबर नेम कंट्री। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे तुम लोग देखो नंबर नेम और कंट्री करके आ गया है। और इस टेबल में कोई भी बॉर्डर वॉर्डर कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसी को नीचे पटक देते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नंबर में रैंडम 1001, नेम में मैं मेरा ही नाम दे देता हूँ सजीव, और कंट्री में हम तो है भाई इंडिया से, तो इंडिया डाल देते हैं। और यहाँ पे सेव किया तो तुम लोग यहाँ पे देखो 101 सजीव और इंडिया आ गया। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो 101 सजीव इंडिया। इसी तरीके से हम और भी दे सकते हैं। 101 को हम कर देते हैं 102, यहाँ पे सजीव को कर देते हैं राजीव, वो भी है इंडिया से। तो इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे HTML में। पर अगर तुम लोग को पता नहीं चल रहा है अभी, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल। ठीक है, तो ये आ गया, हमारा टेबल बन गया। अब तुम लोग यहाँ पे नोटिस करो तो बॉर्डर जो है वो रेड कलर में आ रहा है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अगर कुछ भी चीज रेड में आ रही है इसका मतलब अब वो चीज यूज नहीं होती है HTML में। बॉर्डर एट्रीब्यूट है, वैसे ही बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट्स है टेबल टैग्स में जो कि अभी फिलहाल यूज नहीं करते। ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है। पर अब सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ी बहुत और चीज। तो अगर यहाँ पे तुम लोग देखो, जो हमारा ये नंबर है, नेम है, कंट्री है, ये हमारा हेडिंग है, मतलब ये हमारा हेड है और ये सारे के सारा हमारा डेटा है। तो जो टॉप में है ये कम से कम बोल्ड होना चाहिए ना। तो इसके लिए यहाँ पर हम टीडी टैग का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे TH का यूज। तो सबसे पहले ये टीडी टैग के पीछे मैंने सब जगह कर्सर लिख लेता हूँ, इसको पूरा हटाता हूँ, इसको H कर देता हूँ और ये हो गया हमारा टेबल हेड। देख रहे हो यहाँ पे ये आ गया है बोल्ड में, इसको कर देते हैं बड़ा तो ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। देखो नंबर, नेम, कंट्री और ये अपना डेटा। टेबल का डेटा हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं। और अगर हम लोग चाहे तो टेबल के अंदर भी टेबल दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मुझे एक और टेबल देना है तो यहाँ पर भी मैं टेबल दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने TR लिखा, TD लिखा, हेलो, यहाँ पे सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक आ गया टेबल का अंदर टेबल। इसको पता लगाने के लिए बॉर्डर 1 पिक्सल। तो सी दिस इज हियर। और हमारा जो ये टेबल है वो नीचे पटक दिया गया है क्योंकि हमने इसे डाल देते हैं TD टैग में। जो टेबल बनाया है इसको एक डेटा टैग में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टेबल, टेबल के अंदर टेबल। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, पर हम फिलहाल के लिए तो ऐसा बनाने वाले हैं नहीं। एक छोटा मोटा सा टेबल हमारा बन चुका है HTML में। पर इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि अगर तुम लोग देखो तो टेबल के सबसे पहले नीचे आता है एक टैग जिसका नाम है कैप्शन। तो कैप्शन में बेसिकली हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि ये टेबल किस चीज के बारे में है। तो लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटी, सेलेब्स, इस तरीके कर दिया। तो यहाँ पर तुम लोग ऊपर देखो एक लिस्ट ऑफ सेलेब आ गया। ये हमारा टेबल का कैप्शन होगा। ठीक है, हर जगह रहेगा। अब इसके बाद जो हमारा ये हेड है इसको हम डालेंगे टेबल हेड वाले टैग में। तो TH करेंगे तो टेबल हेड आ जाएगा।
इसको डालेंगे। इसका अभी ये टेबल हेड डाला ना, तो टेबल कुछ चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही रहने वाला है। ये बस हमारे ब्राउजर को बताता है कि ये जो सेक्शन है वो है टेबल हेड। अब हमारा बॉडी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी बॉडी। अब टी बॉडी मतलब जो भी हमारा डेटा है जो कि हमारे टेबल में घूम रहा है, तो वो सारे का सारा हम डालेंगे हमेशा टी बॉडी में। तो ये आ गया टी बॉडी में, जैसे मैं देख सकते हो कुछ भी फर्क पड़ा नहीं। और सिमिलरली एक और चीज होती है, वो है टी फुट। टी फुट मतलब टेबल का फुट, यहाँ पर आ जाएगा टेबल का डेड एंड। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर तुम लोग ने कुछ सम दिया है तो हम लोग यहाँ पे टोटल टोटल लिख सकते हैं, और इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे मान लो कि हमने कुछ अमाउंट लिख दिया, ठीक है, तो टोटल और अमाउंट आ गया। अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो रोज और कॉलम्स थोड़ा सा फर्क हो रहा है, तो इस चीज को भी हम फिक्स कर सकते हैं। इस चीज को फिक्स करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अभी मुझे क्या करना है, इसको दो कॉलम में बेचना है, ठीक है। ये 2000 को नहीं बेचते, टोटल को दो कॉलम में बेचते हैं, ये और ये वाले कॉलम में। तो हम टोटल में एक काम कर देते हैं, लिख देते हैं इक्वल स्पैन 2। सेव किया, तो अभी तुम लोग देखो टोटल ने दोनों का प्लेस ले लिया है। और उसी तरीके से जैसे कोल स्पैन होता है वैसे ही रो स्पैन भी होता है। मान लो कि अभी ये इंडिया इंडिया दोनों में सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं रो स्पैन 2, मतलब 2 मतलब ये जो उसके बाद की जो दो है इसको ले लेगा। तो इसको सेव किया, अब यहाँ पे देखो इंडिया इंडिया 2 आ गया, और ये वाले इंडिया को हम निकाल देते हैं। तो देखो एक ही कंट्री के अंदर दो बंदे आ गए। तो ये सब था टेबल के अंदर का चीज। तो अगर तुम लोग को छोटू में बताओ तो ये रहा टेबल। टेबल के अंदर आता है पहले कैप्शन, फिर आएगा टेबल हेड, फिर उस टेबल हेड के अंदर आएगा टी आर और टी एच, ठीक है। उसके बाद आएगा टेबल बॉडी, इसके अंदर आएगा हमारा टी आर और टी डी। टी आर मतलब टेबल रो और टेबल डेटा, ठीक है, टेबल रो टेबल हेड, और फिर हमारा बॉडी क्लोज, फिर लास्ट में आता है टेबल फुट, और उसके अंदर भी हम लिख सकते हैं सेम टू सेम चीज, और टेबल खत्म। और यहाँ पे हमारा टेबल इज ओवर। अब इसको कलरफुल कैसे बनाए, मतलब ये तुम लोग टेबल देख रहे हो तो इट्स लुक लाइक भंगार बाटली, तो इसको हम कलरफुल बना सकते हैं बहुत सारी चीजें करके। पर वो सारी की सारी चीजें करेंगे हम CSS में। पर अभी फिलहाल क्योंकि हम HTML सीख रहे हैं तो HTML में बता देता हूँ, ठीक है। वैसे अभी ये यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं बीजी कलर। बीजी कलर अगर मैंने रेड दे दिया और यहाँ पे सेव करूँ तो तुम लोग देखो पूरा का पूरा टेबल का बैकग्राउंड हो चुका है रेड। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक और चीज जो कि है सेल पैडिंग। अगर तुम लोग देखो तो एमिट में शॉर्टकट दिखा नहीं रहा है क्योंकि ये सारी की सारी चीज अभी यूज नहीं होती है। तो सेल पैडिंग लिखा, सेव किया, तो तुम लोग देखो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस था वो सारे का सारा चले गया, हमारा टेबल थोड़ा सा छोटा हो गया। अब जैसे सेल पैडिंग होता है वैसे एक और चीज होती है, वो है सेल स्पेसिंग। यहाँ पर भी मैं 0 कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और अभी तुम लोग देखो ये और छोटा हो गया है, इसको अगर हम बढ़ा दे 10, तो अब जो ये हमारा डेटा है इसके बाहर का जो स्पेस है वो बढ़ गया है फिलहाल के लिए। और अभी हम लोग अगर सेल स्पेसिंग में 10 दे दे, ठीक है, तो अभी ये दो सेल के बीच का जो डेटा है उसके बीच में हो गया स्पेस। तो सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग ये करता है। अगर तुम्हें बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो सिंपली राइट बैकग्राउंड, यहाँ पर तुम्हें इमेज देना पड़ेगा, ठीक है। इमेज इसमें कौन सा है मेरा dp.jpg, सेव किया, तो तुम लोग देखो यहाँ पर हमारा dp.jpg आ गया। बैकग्राउंड मैंने डाला तो ये इमेज का सोर्स फाइल टाइप नहीं बता रहा था, तो हमें मैनुअली यहाँ पर जाकर इमेज का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो एक और मैं background.jpg ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको पटक देते हैं, सेव किया, और यहाँ पे तुम लोग देखो तो पूरा का पूरा मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया, विच लुक्स एब्सोल्युटली टेरेबल। तो इस background.jpg को फिलहाल के मैं हटा देता हूँ। इस तरीके से तुम लोग हमारे टेबल में बैकग्राउंड भी लगा सकते हो, ठीक है। अब और चीज देखना चाहे तो यहाँ पर हम टेबल का विड्थ दे सकते हैं। अब तुम लोग देखो तो टेबल इज नॉट स्पेसिफिक, तो यहाँ पर अगर मैं 80% करके विड्थ दे दूँ तो हमारा जो टेबल है वो हमारे पेज में कुछ 80% ऑफ द स्पेस ले रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहो इसे मैं दे दूँ 50%, सेव किया, पीछे देखो ये 50% हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम हाइट भी दे सकते हैं टेबल का। हाइट हम दे देते हैं 500 पिक्सल, इसको भी परसेंटेज में दे सकते हैं पर फिलहाल मैं पिक्सल में दे रहा हूँ। तो तुम लोग देखो टेबल का हाइट बढ़ गया है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको फिलहाल रखता हूँ,
ठीक है, टेबल का हाइट मैं चाहता हूँ मेरा टेबल जो है वो सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखते थे अलाइन सेंटर। ठीक है, ये सारा का सारा चीज अभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो टेबल हमारा सेंटर में आ चुका है। विद यहाँ से हम 80 कर देते हैं, तो ये हमारा टेबल बन गया। ठीक है, अब थोड़ी बहुत चीज है जो कि हमें टेबल में करनी है वो अभी देख लेते हैं। तो अब टेबल को अगर हमें फॉर्मेट करना है अच्छे से, तो इस तरीके से नहीं करते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ना ये सारा का सारा बंद हो गया है। अभी हम लोग सब करेंगे CSS के थ्रू। तो CSS के लिए हमें सबसे पहले देना पड़ता है स्टाइल टैग ऊपर, और ये हमारा आ गया CSS का स्टाइल टैग। CSS हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, पर फिलहाल मैं अगर तुम लोगों को बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे टेबल लिख दूं और इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स दूं, तो यहाँ पर मैं उसके सारे के सारे, जैसे कि यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए ब्लू। ठीक है, और यहाँ से मैं हटा सकता हूँ, देखो यहाँ पे ब्लू हो गया। अब ये इस बीजी कलर का कुछ काम नहीं, तो ये वाला एट्रीब्यूट हो चुका है ओल्ड पोल्ड। अब हम खाली ये वाला रखेंगे। ठीक है, तो अब TR अगर मैं दे दूँ और यहाँ पर मैं दूँ होवर। होवर मतलब जब मैं टेबल के ऊपर अगर घूमते रहूंगा तो क्या करना चाहिए टेबल को, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड ही दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर अभी फिलहाल तो ब्लू है, तो इसको मैं दे देता हूँ एक्वा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अभी तुम लोग यहाँ पे देखना, जब भी मैं कोई टेबल के रो पे जा रहा हूँ तो उसने अपना टेबल का कलर चेंज करना चालू कर दिया। वैसे तो हम CSS में और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो कि हम बाद में कभी देखेंगे। अभी कुछ और दिखा देता हूँ। तो CSS का काम इतना ही रखते हैं, और ये वाला टेबल जो है इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे पास है ना एक्सेल में तुमने एक टेबल बना के रखा है और तुम लोग चाहते हो कि वो तुम्हारे पेज पे आए, तो सबसे पहले ये वाले टेबल को हम कर देते हैं कमेंट आउट। तो यहाँ पर हम हमारे एक्सेल का कुछ डॉक्यूमेंट होगा, अगर उसको हमें लेके आना है तो कैसे लेके आए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है एग्जाम्पल वाला, तो इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। तो जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट होगा एक्सेल वाला, उसको तुम्हें सबसे पहले तो ओपन करना है। दिस इज अवर एक्सेल का पेज। तो यहाँ पर तुम लोग को ना एक ही चीज करना है, वो है कि जो भी तुम्हारा टेबल का डेटा होगा, जैसे कि यहाँ पर 100 पेज है, इसको तुम्हें सबसे पहले सेव करना होगा। आ जा रहे, हाँ, इसको सब लोग को सबसे पहले सेव एज करना पड़ेगा, और वो भी करना पड़ेगा कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट से। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड करके सेव कर, जरा मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हें कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट करके CSV करके लिखना है, और उसको सेव करोगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ये फाइल ऑलरेडी कॉमा सेपरेटेड है। अब ये फाइल होने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारे वेब पेज में जाना है और यहाँ पर लिखना है CSV to HTML। तो तुम्हें जो पहला वेब पेज आएगा वहां पर चले जाना है। ठीक है, जो ये वाला वेब पेज आया है वहां पर चले जाओ, और यहाँ पर अगर तुम लोग नीचे देखो तो यहाँ पर एक चूज फाइल का ऑप्शन आता है, तो हम करेंगे एक फाइल को चूज। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे चूज फाइल, और जो भी हमारा कॉमा सेपरेटेड वाला फाइल रहेगा, जैसे कि अभी मैंने ये वाला रखा था, तो इसको हम डाल देंगे यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा ले लेगा, और यहाँ पर तुम लोग नीचे देखो इसने ऑलरेडी हमें हमारा टेबल बना के दे दिया है। तो ये सारा का सारा डेटा हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ से हम इस सारी की सारी चीज को कॉपी कर सकते हैं, और हम आ जाएंगे हमारे पेज में, जो कि है यहाँ पर मैं इसको पटक देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, और हम जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम लोग देखो हमारा पूरा का पूरा टेबल आ चुका है। अब इस टेबल में ऑलरेडी CSS ऐड होके आ गया है, क्योंकि हमारे पेज में ऑलरेडी CSS था ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर जाए और इस टेबल वाली चीज को हटा दे, तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे अगर कोई भी वेब पेज में या कोई भी डॉक्यूमेंट में हमारे पास टेबल है, तो उसको लेके आ जाएंगे टेबल में। और इसको अगर तुम्हें फिर से कोडिंग वोडिंग करना है तो यहीं पर, अब यहाँ पर तुम्हें अगर इसमें बॉर्डर देना है, जो भी करना है वो तुम यहाँ पे करोगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं सिंपली लिख दूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और उसका कलर दे देते हैं ग्रे, ओ सॉलिड सॉलिड ग्रे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव किया, तो तुम लोग अगर यहाँ पे देखो तो उसका बॉर्डर आ गया है, पर क्योंकि ये सारा चीज भी डाला था तो ये भी आ गया। इसको हटा देते हैं, होवर को भी हटा देते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देखो तो बॉर्डर आ चुका है एक, और वैसे ही हम धीरे धीरे बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐड करते जा सकते हैं। ठीक है, जो कि हम बाद में कभी देखेंगे। तो ये वीडियो में इतना ही रखते हैं। तुम लोग ने अभी टेबल ऐड करना सीख लिया है तुम्हारे वेब पेज में। तो ये वाले टेबल को फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। अंडू 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 अंडू, ठीक है, और अंडू 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 अंडू, और हमारा डिफॉल्ट वाला टेबल लेके आ जाते हैं छोटू सा। ठीक है, तो ये वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि टेबल को कैसे बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें सीख ली इसमें। तो वीडियो काफी लंबा हो गया, तो ये वीडियो को इतना रखते हैं। मिलता हूं तुम लोग से अगले वीडियो में।
शायद से वो होगा लिस्ट के ऊपर, तो मिलता हूँ, चलो बाय बाय।